क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इक्वल्स टू BC, AD BC के बराबर है, एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, DAB इक्वल्स टू CBA, मतलब ये देखो मार्क किया हुआ है मैंने ये एंगल्स, है ना। अच्छा, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है अपन को? सबसे पहली चीज प्रूव करनी है कि ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। सेकंड चीज आपको प्रूव करनी है कि BD इक्वल्स टू AC है भाई, ओके। और तीसरी चीज आपको प्रूव करनी है कि एंगल ABD और एंगल BAC इक्वल है, एंगल ABD और एंगल BAC इक्वल है। अरे ये हो जाएगा तो ये सब भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर अपना टारगेट होना चाहिए क्या? ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ABD और BAC को। वेयर इज ABD एंड वेयर इज BAC? लेट्स मार्क देम। ABD, दिस वन इज ABD, राइट, ये पूरा है ना, एंड BAC ना, सेकेंड वन BAC, ये पूरा, राइट। तो इनको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो क्या करो, अगर इनको बाहर निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे बना लेते हैं, ये एक ये और दूसरा वाला कुछ यूं 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 है, ABD और ABC, ठीक है। तो AD के बराबर क्या है आपका? BC है, ग्रेट। अब ये AB देखो, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, ABD में भी पूरा आ रहा है और ABC में भी पूरा आ रहा है, तो AB और AB भी दोनों के इक्वल हो गए। क्या बोलते हो भाइयों बहनों? अब एक चीज और देखो, एंगल BAD, ये BAD, ये पूरा ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABC या CBA, जो बोलो, ये पूरा मिल रहा है ना आपको डेटा? क्या दिख रहा है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हो गया काम। तो वही लिखेंगे अपन, कौन सा? इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल्स? ABD एंड ट्राइंगल BAC। हमने नोटिस किया कि भैया AB इज इक्वल टू AB, दोनों ट्राइंगल के AB इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों AB एक ही चीज़ है भाई, कॉमन साइड है दोनों में, ये है ना, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है ये, ओके। देन ABD का जो AD है, ABD का जो AD है वो BAC के BC के बराबर है भाई, BC के बराबर है ना, हाँ BC के बराबर है, ठीक है। क्या रीज़न लिखोगे? गिवन था भाई ये तो हमको, है ना। देन एंगल ABD में जो एंगल है कौन सा? BAD है ना, एंगल BAD, वो किसके बराबर है? ये BAD वाला एंगल किसके बराबर है? CBA के बराबर है। ये भी क्या था? गिवन था भाई। तो मैं ये कह दूं कौन सा क्राइटेरिया? बाय SAS, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। लिख तो सकता हूं मैं डायरेक्टली, लेकिन अगर मैं सीक्वेंस के हिसाब से जाऊं, क्यों सीक्वेंस में जाऊंगा इस बार? मैं चाहूँ तो BAC, ABC, CAB कुछ भी लिख सकता हूँ, वो चलेगा। अगर खाली इतना करना होता ना तो मैं डायरेक्टली लिखता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसमें आगे डेटा और भी है, आगे भी मेहनत करनी है, तो बेहतर है कि सीक्वेंस लगा लो। बिना सीक्वेंस के चलता है, लेकिन आगे भी अगर चाहिए काम है इसका तो सीक्वेंस फॉलो करो। तो ABD का क्या है? सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सीक्वेंस मतलब देखो, इसके AB के बराबर इसमें क्या है? AB ही है, तो ABD के ABC के बराबर में आपका AB ही आएगा, पहला दूसरा AB है, पहला दूसरा AB। लेकिन हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, BA, है ना, AB बोलो BA बोलो एक ही तो बात है, साइड्स में उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल्स खास ध्यान देना चाहिए हमको, ठीक है। तो देखो इसका जो एंगल A है इसके एंगल B के बराबर है ना, इसका एंगल है, इसका एंगल B के बराबर है। तो यहाँ पर आपने ABD में पहले लिखा है A, तो A के बराबर उसका कौन सा है? B है, तो यहाँ पहले अगर A लिखा है आपने तो यहाँ पहले आपको B लिखना पड़ेगा। तो साइड से ज़्यादा प्रायोरिटी एंगल की होती है, यानी कि आप ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आप एंगल में गए तो A के बराबर B है उसका दूसरे वाले का, तो आप पहले A नहीं लिखोगे, पहले B ही लिखोगे, यानी आपने ये सीक्वेंस फॉलो करना है, ट्राइंगल BAC, ठीक है। अब देखो वैसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि यही प्रूव करना था आपको, है ना। तो ये लाए अपन सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ से अपना बाकी काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई?
आपको बी डी इक्वल टू ए सी भी तो प्रूव करना था। कहाँ है बी डी? बी डी की तरफ है, बी डी बी डी बी डी बी डी, ये रहा बी डी और ये रहा कौन सा? ए सी। क्या है? बी डी ए सी के बराबर है। आपने पूरा जब सीक्वेंस में अरेंज कर लिया, एक बार जब आपने सीक्वेंस में अरेंज कर लिया तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ दूसरा तीसरा बी डी है, यहाँ दूसरा तीसरा ए सी है, तो यहीं से अपन डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ही अपन लिख देंगे देयर फॉर बी डी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। फिर एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये भी लिख दोगे डायरेक्टली। अरे कैसे लिख दोगे? ए बी डी पहला दूसरा तीसरा ए बी डी है ना, तो उस हिसाब से पहला दूसरा तीसरा बी ए सी सेम ही तो आ रहा है ना, ठीक है ना। और यार देखो, अगर आपको सीक्वेंस का अरेंज करने में तकलीफ होता है तो ये आ गया ना, ये आ गया ना, तो ये दोनों डेफिनेटली होगा, लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन।